हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी फेम फाइंडिंग्स। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरम्स के बारे में। तो मेरे साथ एक्चुअली एक इंसिडेंट हुआ जिससे इंस्पायर होकर मैंने ये वीडियो बनाया है। हुआ ये है कि मैंने जब पीयर प्रेशर में आके स्किन केयर स्टार्ट करना शुरू किया तो पहली स्टेप तो मुझे ये लगी कि मुझे एक वेल स्ट्रक्चर्ड रूटीन फॉलो करना है। सिर्फ सीरम या मॉइस्चराइजर से मेरा कुछ नहीं होने वाला। तो एज़ यूजुअल मैंने AI से कहा कि भाई देखो, ऐसा ऐसा प्रॉम्प्ट है, ये मेरी स्किन कंसर्न्स है, गिव मी अ वेल स्ट्रक्चर्ड रूटीन। 4 स्टेप रूटीन उसने मुझे सजेस्ट किया विद प्रोडक्ट्स एंड इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने ब्लाइंडली एक रेड फ्लैग चेज करने वाली लड़की के जैसे उसे यूज़ करना शुरू किया, बिना किसी कंफर्मेशन के, बिना किसी डरमैट के कंसल्टेशन के। हुआ ये कि 15 दिन तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा रूटीन की। वाव यार, मैं तो एकदम स्किन केयर गर्ली पॉप बन गई हूँ। और मैंने जब उसे मेरी स्किन में ब्रेकआउट्स होना शुरू हो गए, मेरी स्किन में एक्ने आना शुरू हो गया। आई यूज़ टू फेस एक्ने प्रॉब्लम बैक इन माई 13s 14s। टीनेज में स्टार्टिंग में आए होंगे एक्ने, उसके बाद 10 साल एक्ने नहीं आया है मुझे। और गलत स्किन केयर रूटीन फॉलो करने के चक्कर में मेरी स्किन और ज़्यादा बकवास हो गई और गंदी हो गई घटिया मैं कहूँगी। तो मैंने इमीडिएटली वो स्किन केयर स्टॉप कर दिया। एंड आई वांटेड टू मेक श्योर कि कोई भी ये गलती ना करे, AI को फॉलो करके ब्लाइंडली स्किन केयर फॉलो ना करे। और इस वीडियो को एंड तक देखो। आई विल टेल यू एवरी सीरम्स वर्क। ऑल्सो आई टेल यू कौन से स्किन टाइप पे यूज़ होता है, बेस्ट कंबाइंड विथ विच सीरम, एवरीथिंग। स्टे ट्यून्ड। फर्स्टली, अगर आप कोई भी सीरम इसमें से ट्राई करते हो तो हमेशा एक पैच टेस्ट करके देखना। कोई भी सीरम अपनी स्किन पे डायरेक्टली यूज़ मत करना। अगर आप एलर्जिक हो किसी इंग्रेडिएंट से तो वो रिएक्शन आपकी स्किन पे नज़र आएगी। सेकेंडली, अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन टाइप ही चेंज हो जाए इन सीरम से तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई है तो वो ड्राई ही रहेगी। इट जस्ट आपका जो स्किन कंसर्न है वो कम हो जाएगा। थर्ड थिंग कि अगर आपको लगता है कि मैं बहुत सारे सीरम एक साथ लगा लूँगा या लगा लूँगी तो वो एक साथ ठीक हो जाएंगे सारे कंसर्न्स, ऐसा नहीं है। उल्टा आपकी स्किन पे रिएक्शंस होने के चांसेस है। तो पेयर योर सीरम अकॉर्डिंगली। हर एक रूटीन में सिर्फ 1 या 2 ही सीरम क्या यूज़ करें। बहुत ज़्यादा सीरम एक साथ लगाने से आपकी स्किन बेटर नहीं होने वाली। प्लीज़ वॉच कर वीडियो। पहले मैं कुछ बेसिक सवालों के जवाब दे दूँ, जैसे कि सीरम्स कौन सी एज से शुरू करने हैं। तो सीरम्स आप 20+ ही स्टार्ट करो। उसके बाद कब यूज़ करने हैं, तो कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो मॉर्निंग में वर्क करते हैं, कुछ होते हैं जो नाइट में वर्क करते हैं। तो जैसे जैसे इंग्रेडिएंट्स एक्सप्लेन होंगे मैं आपको बताती जाऊँगी। और अब तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि सीरम स्किन केयर रूटीन में कहाँ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा क्लेंजर, यानी कि हम पहले फेस वॉश करेंगे। उसके बाद आता है हमारा सीरम जो हम यूज़ करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप है मॉइस्चराइज़र और फोर्थ स्टेप है हमारा सनस्क्रीन। तो इस हिसाब से आपको यूज़ करना है स्किन केयर रूटीन में सीरम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन सी सीरम की, जिसे हम एल-एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट और मेनली सबको पता होने वाला यूज़ जो विटामिन सी का है वो है ब्राइटनिंग इफेक्ट। अब इसके अलावा और क्या क्या यूजेस है, तो फर्स्टली स्किन कंसर्न्स कौन से हैं, तो हाइपर पिगमेंटेशन या अर्ली साइन एजिंग्स है, जैसे व्रिंकल्स हो गए हैं, फाइन लाइंस हो गई है, एंड यू आर बिलो 30, तो आप रेटिनॉल ना यूज़ करके विटामिन सी सीरम यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज़, अगर आपके स्किन पे एक्ने मार्क्स है, एक्ने जाने के बाद बहुत बार होता है कि डार्क स्पॉट्स रह जाते हैं चीक्स पे बोलो, या फिर बॉडी पे भी एक्ने मार्क्स हो सकते हैं, तो यू कैन यूज़ विटामिन सी सीरम। वो ऑक्सीडाइजेशन रोक के आपकी स्किन के एक्ने मार्क्स को जल्दी हील कर देता है। अब यूज़ कब करना है, तो उसे यूज़ करने के लिए स्पेसिफिकली मॉर्निंग में यूज़ कीजिए। एंड इट शुड बी फॉलोड बाय अ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन का इफेक्ट बढ़ाता है विटामिन सी सीरम, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सनस्क्रीन यूज़ करो ही रूटीन में अपने, अगर विटामिन सी सीरम यूज़ कर रहे हो तो। उसके बाद आपको किस स्किन टाइप पे सूट होता है, तो इट इज़ सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, एक्ने प्रॉन है, डजेंट मैटर। मगर अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप लो कॉन्सेंट्रेशन से शुरुआत कर सकते हो टू बिल्ड द स्किन टॉलरेंस। अब ये क्या है, क्या परसेंटेज, 1, 10, 20, ये हम जनरली सीरम्स की बॉटल्स पे देखते हैं कि सीरम के इंग्रेडिएंट के साइड में हमें ये परसेंटेज देखने मिलते हैं। अब इनका क्या मीनिंग है इसका मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, सो प्लीज़ स्टे ट्यून टिल द एंड।
अगर आपको जानना होगा तो। नेक्स्ट इज हाइलुरोनिक एसिड। तो हाइलुरोनिक एसिड बेसिकली काम करता है हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी स्किन की, उसे इंक्रीज़ करने में। अगर आपके स्किन के कंसर्न्स है टाइट, डल और डिहाइड्रेटेड स्किन, तो ये सीरम आपके लिए है। सेकेंडली, कौन सी स्किन टाइप के लिए है? सो इट वर्क्स ऑन एवरी स्किन टाइप। तीसरा, आप इसे कब यूज़ कर सकते हो? यू कैन यूज़ इट इन द मॉर्निंग एंड नाइट, ट्वाइस अ डे भी यूज़ कर सकते हो, सिंगल रूटीन में आपको यूज़ करना है तब भी कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर द स्किन इज स्लाइटली डैम्प, मतलब स्किन थोड़ी सी गीली होनी चाहिए जब आप हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करते हो, ताकि वाटर अच्छे से लॉक हो जाए एंड इट वर्क्स ट्वाइस एज गुड। ठीक है, अब लास्ट थिंग है किसके साथ पेयर करें। तो नाइसिनामाइड एसिड और हाइलुरोनिक एसिड ये बेस्ट फ्रेंड्स है। ये इतने अच्छे से काम करते हैं ना, सिंगल रूटीन में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, या फिर सुबह हाइलुरोनिक एसिड लगाया, रात को नाइसिनामाइड एसिड लगाया, तो भी इट वर्क्स फाइन, इट वर्क्स ग्रेट। थर्ड नंबर पे है नाइसिनामाइड एसिड। नाइसिनामाइड एसिड ये काफ़ी ज़्यादा मल्टीफंक्शनल है। इसका मेन कंसर्न जो है, अगर आपको एक्सेस ऑयल सिक्रीशन है, हाइपरपिगमेंटेशन है, अनइवन स्किन टोन है, एनलार्ज पोर्स है, ये 4 कंसर्न्स के लिए आपको नाइसिनामाइड एसिड यूज़ करना है। दिस कंट्रोल्स ऑयल इन द स्किन। अब दूसरी बात कि कौन सी स्किन टाइप पे यूज़ करना है, तो जनरली इसे ऑयली, एक्ने प्रोन स्किन या कॉम्बिनेशन स्किन पे यूज़ करना होता है। ड्राई स्किन वाले इसे यूज़ ना करें, क्योंकि एक्सेस ऑयल सिक्रीशन बंद करवाना ही नाइसिनामाइड का काम है, और ड्राई स्किन वालों पे ये उल्टा इफेक्ट देगी। थर्डली, किसके साथ इसे पेयर करें? सो दिस वर्क्स विथ एवरीवन। नाइसिनामाइड एसिड की सब के साथ बनती है। अगर आप इसे विटामिन सी के साथ यूज़ करना चाहो कर सकते हो, हाइलुरोनिक एसिड के साथ तो ये बेस्ट है ही। तीसरा, सैलिसिलिक एसिड के साथ भी आप इसे काम कर सकते हो, लेकिन जस्ट डोंट यूज़ इट साइमल्टेनियसली। 5-10 मिनट का गैप होना चाहिए बीच में। इसे यूज़ कब करना है? सो यू कैन यूज़ इट इन द मॉर्निंग और एट नाइट, डिपेंड्स ऑन यू। अब नेक्स्ट है रेटिनॉल। रेटिनॉल के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं एंटी एजिंग इफेक्ट्स, जो कि बिल्कुल सही है। रिंकल्स, फाइन लाइंस या फिर हाइपर पिगमेंटेशन के लिए रेटिनॉल यूज़ होता ही है। पर अगर आपकी डल स्किन है, काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस आपकी स्किन में है, और आपकी स्किन पर एक्सफोलिएशन का काम रेटिनॉल करता है। सो बेसिकली इफ़ यू हैव डल एंड ड्राई स्किन, you can also go for retinol if you are in your 30s and 40s। अर्ली 20s में मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। इट इज़ एन एंटी एजिंग क्रीम या फिर सीरम। इट इज़ एन एक्टिव इंग्रेडिएंट, सो अवॉइड यूजिंग इट विथ अदर AHAs एंड PHAs। अगर कंबाइन करना ही है तो इसे सेरेमाइड्स के साथ कंबाइन कीजिए, क्योंकि डेड स्किन निकलने के बाद बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आने की पॉसिबिलिटी है। सो सेरेमाइड्स आर बेस्ट विथ रेटिनॉल्स। रेटिनॉल नॉर्मली रात को ही यूज़ करना है 2 to 3 टाइम्स अ वीक, और उसके बाद आफ्टर यू यूज़ रेटिनॉल यू शुड यूज़ अ मॉइस्चराइज़र अगर आपकी स्किन ड्राई है। सेरेमाइड्स भी वही काम करते हैं, लाइक अ मॉइस्चराइज़र, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सो यू कैन यूज़ बोथ। सो नेक्स्ट इज सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का क्या काम होता है? तो इट एक्ट्स ऑन सेबेशियस ग्लैंड्स, जो हमारे बॉडी में ऑयल सिक्रीट करती है। बेसिकली ये बॉडी का ऑयल सिक्रीशन कंट्रोल करता है। नाउ इफ़ यू हैव एक्ने, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, क्लॉक पोर्स, तो आप सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर सकते हो। इसे यूज़ कैसे करना है? रात में यूज़ करना है, दिन में यूज़ नहीं करना है। 2 to 3 टाइम्स अ वीक। और किसके साथ यूज़ करना है? अवॉइड यूजिंग इट विथ रेटिनॉल, और AHA BHA के साथ यूज़ करना, सॉरी AHA PHA के साथ यूज़ करना, इसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड खुद एक बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है। सो दोनों की रिएक्शन होने के चांसेस है। अब इसे किसके साथ यूज़ करना है? तो इट कैन गो विथ हाइलुरोनिक एसिड एंड नाइसिनामाइड एसिड। नेक्स्ट है हमारे पीलिंग सोल्यूशन। अब पीलिंग सोल्यूशन ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट में ट्रेंडिंग चल रहे हैं। पिंक कलर के बॉटल्स या रेड कलर के सोल्यूशंस हमने देखे होंगे। तो ये एक्चुअली होते क्या है? तो इनमें AHA BHA और PHA होते हैं, यानी कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड। इनका मेन काम है टैनिंग कम करना, डल स्किन रिपेयर करना, हाइपर पिगमेंटेशन पे काम करना, और अनइवन टेक्सचर को इवन आउट करना। यानी कि ये आपकी स्किन पर काम करते हैं एज एन एक्सफोलिएटिंग एसिड्स। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है। इसे किसी भी और इंग्रेडिएंट के साथ लेयर आउट ना करें, और ये स्किन को नॉर्मली थोड़ा ड्राई कर देते हैं। एक्चुअली आप इसे सेरेमाइड्स के साथ भी पेयर आउट कर सकते हो, बिकॉज सेरेमाइड्स आपको थोड़ा हाइड्रेशन प्रोवाइड करेंगी, सो यू कैन यूज़ सेरेमाइड्स इज वेल।
अब कौन यूज़ कर सकता है, तो सिर्फ ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन वाले ही इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे वीकली एक बार यूज़ किया जाए, शुरुआत से ही इसे वीकली सिर्फ एक ही बार यूज़ करो। अगर टॉलरेंस बिल्डअप होता है तो इसे वीकली 2 बार यूज़ किया करो बस। नेक्स्ट है इससे ही मिलता जुलता एक, जिसे हम ग्लाइकोलिक एसिड कहते हैं। बेसिकली ग्लाइकोलिक एसिड और पीलिंग सोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, इनके काम भी सिमिलर है। ग्लाइकोलिक एसिड टैनिंग कम करता है, अनइवन स्किन टोन पे काम करता है, पिगमेंटेशन में मदद करता है, हाइपर पिगमेंटेशन कम करने में मदद करता है। लेकिन हाँ, ग्लाइकोलिक एसिड ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन टोन में भी यूज़फुल है। इसे कॉम्बिनेशन स्किन टोन वाले यूज़ कर सकते हैं, सेंसिटिव स्किन वाले इसे अवॉइड करें। नेक्स्ट इज़ इसे कब यूज़ करना है। सिमिलरली टू AHA PHA इसे वीकली 1 या 2 ही बार यूज़ करें। डू नॉट पेयर इट विथ एनी अदर सीरम्स, और सेरेमाइड्स के साथ इसे पेयर आउट कर सकते हो आप लोग। लास्टली हम बात करेंगे एक ऐसी इंग्रेडिएंट की जो टीनेजर्स में तो पॉपुलर है ही, अर्ली 20s में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आपको। तो ये एक्ने ट्रीट करता है, रोजेशिया ट्रीट करता है, जो एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, चीक्स पे छोटे छोटे पिंक कलर की पैचेस बन जाते हैं पिंपल्स के, उसमें ये यूज़ करता है। पोस्ट एक्ने मार्क्स के लिए यूज़फुल है, उसके बाद हाइपरपिगमेंटेशन में भी ये यूज़फुल है। इस सीरम का नाम है एजिलिक एसिड। एजिलिक एसिड लगाने के बाद स्किन में थोड़ा ड्राइनेस आना हो सकता है आ जाए, तो उसके लिए आप मॉइस्चराइज़र के साथ इसे पेयर कर सकते हो या फिर किसी सेरेमाइड के साथ इसे यूज़ कर सकते हो। अब ये किस स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, तो दिस कैन बी यूज्ड ऑन ऑल टाइप्स ऑफ स्किन्स। सेंसिटिव वालों ने लो कॉन्सेंट्रेशन एजिलिक एसिड यूज़ करना है, विच स्टैंड्स बिटवीन 2% to 5%। लास्टली अब इसे कब यूज़ करना है, तो इसे मॉर्निंग में यूज़ कर सकते हो या नाइट में यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, लेकिन उसके साथ मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना। अब लास्टली हम उस टॉपिक पे आते हैं जो हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि वो नंबर्स क्या है जो हर इंग्रेडिएंट के साइड में लिखे होते हैं, 1%, 2%, 10%। तो ये बेसिकली उनकी स्ट्रेंथ होती है, या फिर मैं कहूँ कि हर एक इंग्रेडिएंट का अपना इफेक्टिव रेंज होता है। जैसे विटामिन सी का इफेक्टिव रेंज है 10%, नाइसिनामाइड एसिड का है 2%, सैलिसिलिक एसिड, AHAs और PHAs भी 2% में काम करते हैं। ये उस टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट में कितना परसेंट एक्चुअल इंग्रेडिएंट है उसका परसेंटेज होता है। तो आप अगर बिगिनर हो तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप कम परसेंटेज वाले प्रोडक्ट्स को शुरू करो, ताकि आपकी स्किन धीरे धीरे टॉलरेंस बढ़ाती जाए, और बाद में अगर आप हायर कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट्स को यूज़ करें तो आपकी स्किन पे ब्रेकआउट्स ना हो। दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड। अगर यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू हियर। थैंक यू सो मच।